गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 का एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि हमसे कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, सबसे पहले अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि अपरिमेय संख्या होती कौन सी है। बच्चों, वह सभी संख्याएं जिनको हम बटे के रूप में ना लिख सकें, यानी कि परिमेय जो वह सभी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय होती हैं। जैसे कि जो भी संख्या अंडर रूट के अंदर होती है, जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सके, वो सभी अपरिमेय होती हैं। जैसा कि हमने परिमेय संख्याओं में पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं जिनको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकें, जैसे कि 1/2, 2/3, 3/4, या फिर जो संख्याएं केवल प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक जो भी संख्याएं होती हैं अगर सिंपल रूप में लिखी हैं, जैसे 2 लिखा है, 2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अभी नहीं है, लेकिन हम इसको चाहें तो बटे में इसके 1 लगा के उसको परिमेय बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई पॉइंट वाली संख्या है, 1.2 लिखा हुआ है, ये अभी परिमेय नहीं है, लेकिन हम इसका पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा के उसको परिमेय बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, और लेकिन अगर रूट का 2 लिखा हुआ है तो रूट 2 का जो एग्जैक्ट मान होता है वो 1.41 और ऐसे करके समथिंग आता चला जाएगा। उसका कोई एकदम एक्यूरेट मान नहीं होता, यानी कि पॉइंट के बाद जो अनगिनत नंबर आएंगे, जब अनगिनत नंबर आएंगे तो हम यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे 0 नहीं बढ़ा सकते। जब 0 नहीं बढ़ा सकते तो हम इसमें अंश बटा हर के रूप में इसको नहीं बदल सकते। ठीक है, इसी प्रकार से रूट 3 का मान, रूट 5 का मान, जितनी भी संख्याएं जो रूट के अंदर हों और रूट से बाहर ना निकल सकें, वह सभी की सभी कैसी संख्याएं होती हैं, वह सभी की सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके अलावा पाई का मान, वो जो पाई का जो मान होता है 22/7, वो तो परिमेय होता है, लेकिन वो शुद्ध मान नहीं होता। जो पाई का जो शुद्ध मान होता है 3.1423 ऐसे करके समथिंग होता है, और वो आता जाएगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो जो संख्याएं कभी भी अपने आप को मतलब दशमलव के बाद ख़त्म ना हो, लगातार आती ही चली जाएं और उनका पैटर्न भी हमें ना पता लगे, वो सभी की सभी क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन को हम ये तो समझ गए हैं कि ये रूट 5 अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसका हमें शुद्ध मान नहीं पता है, हम इसको अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको प्रूफ कैसे करें। तो इसको प्रूफ करने से पहले हमें एक थ्योरम समझनी पड़ेगी। थ्योरम क्या कहती है? एक प्रमेय है। प्रमेय क्या कहती है? यदि P एक अभाज्य संख्या हो, P एक अभाज्य संख्या हो, यदि P एक अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो और वह a स्क्वायर को विभाजित करे, a स्क्वायर को विभाजित करे, तो वह अवश्य ही a को भी विभाजित करेगी। मतलब क्या कहता है इस क्वेश्चन का? मतलब है कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो यदि a स्क्वायर को काट रही हैं तो वो निश्चित ही a को भी काटेंगी। मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए, एग्जाम्पल समझिए कि 5 है हमारे पास, यदि वो 10 के स्क्वायर को काटती है, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है, तो वह निश्चित ही 10 को भी काटेगी। इसी प्रकार से यदि 2 होता 5 की जगह पे और वो 10 के स्क्वायर को काटता तो निश्चित सी बात है वो 10 को भी काटेगा। लेकिन बच्चों 4 को समझिए, अगर यहाँ पे 5 की जगह एक भाज्य संख्या में 4 लिख दूँ तो 4 जो है वो 10 के स्क्वायर को तो काटता है 100 को, लेकिन वो 10 को नहीं काटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थ्योरम है वो क्या कहती है? यदि कोई भी अभाज्य संख्या है और वह किसी के स्क्वायर को काटती है तो वह उस संख्या को अवश्य काटेगी। इसका उपयोग आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, इसलिए इस थ्योरम को समझना भी जरूरी है। इसके अलावा एक चीज़ और है, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्या। बच्चों, सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है? सहअभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका मासा 1 होता है, यानी जिनमें कोई भी कॉमन ना हो। ठीक है, जैसे 1/2 लिखा है, 2/3 लिखा है, 3/4 लिखा है, ये सारी की सारी आपस में कैसी हैं? सहअभाज्य हैं। और यदि कोई संख्या सहअभाज्य ना हो, जैसे कि अगर 2/4 लिखा है तो भी हम इसको 2 एकम 2, 2 दूनी 4 काट के 1/2 बना देंगे तो ये सहअभाज्य बन सकती है, सहअभाज्य बन सकती है।
अब इन दोनों चीज़ों का उपयोग इसमें होगा, इसलिए इस चीज़ को समझना जरूरी था। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें जो भी प्रूफ करना हो हम इसका अपोजिट मान लेते हैं। तो सबसे पहले हल कैसे करेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। बच्चों हमने इसको अपोजिट मान लिया, हमें प्रूफ करना था कि ये अपरिमेय है, लेकिन हमने इसका अपोजिट मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए हम √5 को क्या लिख सकते हैं? a/b, ठीक है, जहाँ b ≠ 0 और a और b सह अभाज्य हैं। मतलब कि बच्चों √5 को हमने परिमेय संख्या मान लिया, और ऐसी परिमेय संख्या है जहाँ पे a/b जो है वो कैसी संख्या है? आपस में सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, और b कभी 0 मतलब b 0 नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो बच्चों यहाँ पे √5 बराबर a/b है, तो अब हम यहाँ पे तिरछी गुणा कर दें। यहाँ पे लिख दें √5b बराबर a के, और दोनों पक्षों में वर्ग करने पर बच्चों क्या होगा? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर यहाँ पे हो जाएगा 5b² बराबर a² के, 5b² बराबर a² के। उसके बाद यहाँ पे बच्चों एक चीज़ और समझने वाली है। यहाँ पर हमारे पास, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों इस क्वेश्चन को प्रूफ करते समय भी हम वही करेंगे कि इसका अपोजिट हमें मान लेना है। हमें प्रूफ करना है अपरिमेय संख्या, लेकिन हम इसको मान क्या लेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेना है बच्चों? इसका अपोजिट मान लेना है, परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों अगर ये परिमेय संख्या है, अतः 3 + 2√5 बराबर हो जाएगा a/b के रूप में, जहाँ b ≠ 0। सीधी सी बात है बच्चों, अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको अंश/हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर हर कभी 0 नहीं होता है, ठीक है। अगर ये अंश/हर के रूप में है तो बच्चों इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2√5 बराबर a/b - के 3। इस 3 को उधर भेज दिया, बटे में 1 लगाया, लघुत्तम ले लिया, 1 और b का लघुत्तम b। यहाँ पे हम लिख सकते हैं a - 3b, यानी कि 2√5 बराबर है a - 3b बटे में b, और √5 को हम लिख सकते हैं a - 3b बटे में 2b। अब बच्चों समझने वाली बात यह है कि इसको पहले हम समीकरण 1 बना देते हैं। ठीक बच्चों, समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो कंडीशन निकल कर आई है ये क्या दिखाती है, क्या है? सबसे पहले बच्चों समझो इस चीज़ को। अगर मेरे पास कोई संख्या ऐसी है जो कि अंश/हर के रूप में, मान लो अंश/हर के रूप में कोई 1/2 है, ये बच्चों केवल एग्जाम्पल है समझाने के लिए। और इस अगर 1/2 में से मैं कोई 3 घटा दूँ तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा -5/2। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि यदि किसी परिमेय संख्या में से मैं कोई भी दूसरी संख्या माइनस करता हूं तो जो मुझे रिजल्ट मिलता है वो भी क्या मिलता है? परिमेय संख्या मिलता है। यानी कि जब यहाँ से मैंने इस 3 को माइनस किया, जो मुझे ये मिला, ये भी क्या मिला? परिमेय संख्या मिला, क्योंकि यहाँ पर ये परिमेय संख्या थी, इसमें से 3 गया तो भी परिमेय संख्या मिला। और यदि किसी परिमेय संख्या के बटे में इस संख्या को, हर को मैं किसी और संख्या से गुणा कर दूं, मान लो 2 से गुणा कर दूं, 3 से कर दूं, या किसी से भी कर दूं, तो भी जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? परिमेय संख्या मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये संख्या थी इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया तो भी जो रिजल्ट मिला मुझे क्या मिला? परिमेय संख्या मिला। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? जो कि यहाँ पे √5 बराबर इतना है, जो कि एक परिमेय संख्या है। लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूफ किया था कि √5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन
लेकिन यहाँ से यहाँ लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारे द्वारा माने गए कथन में विरोधाभास है। इसलिए 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय नहीं एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में हमने किया हमने क्वेश्चन में किया ये है कि सिद्ध करना था हमें अपरिमेय संख्या। हमने शुरुआत में मान लिया अपरिमेय संख्या, उसके बाद जब हमने कंडीशन को सॉल्व किया तो सॉल्व करते एक ऐसी कंडीशन मिली जो कि ये दिखा रही थी कि रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में क्या प्रूफ किया था कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब कि हमारे सामने जो लास्ट में जो कंडीशन बची है गलत बची है। गलत क्यों बची है? क्योंकि हमने शुरुआत से ही इसमें गलत कल्पना कर ली थी। इसका मतलब कि ये जो 3 + 2 रूट 5 है एक परिमेय नहीं एक अपरिमेय संख्या है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। कौन कौन संख्या है? सबसे पहले दे रखा है 1/√2। 1/√2 हमें सिद्ध करना है कि 1/√2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। फिर से बच्चों क्या करेंगे, जिस भी क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना हो कि अपरिमेय संख्या है, हमें उसका उल्टा मान लेना है कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अगर बच्चों ये परिमेय संख्या है तो निश्चित ही हम इसको अतः 1/√2 किसके बराबर हो जाएगा? a/b के, जहाँ b ≠ 0। यहाँ पर b क्या है? 0 के इक्वल नहीं है और 1/√2 को हमने a/b के रूप में मान लिया। उसके बाद अगर 1/2√ab है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं b, तिरछी गुणा कर दो, b को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा b और a को इधर भेज दो बटा a बराबर √2। बच्चे समझ में आया? √2 को इधर भेज दिया, इसको इधर ले आए और इसको नीचे भेज दिया तो b बटा a/√2। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या निकला? यहाँ से क्या रिजल्ट मिला? अब एक बात बताइए बच्चों, अगर 1/2 एक परिमेय है तो जो इसका उल्टा होगा यानी 2/1 वो भी तो एक परिमेय संख्या ही होगी। यानी कि अगर हमने इसको परिमेय माना था तो इसका उल्टा भी क्या होगा? b/a, ये भी क्या होगा? परिमेय होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ से b जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम क्या जानते हैं? लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारे द्वारा माने गए कथन में क्या है? विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है। विरोधाभास है। इसलिए 1/√2 परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया क्या था? क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना था कि 1/2 जो है वो अपरिमेय संख्या है। हमने इसका अपोजिट मान लिया। अपोजिट मान के फिर से हमने इसमें चेंज किया और हमारे पास जो रिजल्ट मिला वो निकला √2 भी एक परिमेय संख्या है।
लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि रूट 2 कैसी संख्या होती है, अपरिमेय होती है। अतः इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे ये प्रूफ हो गया कि 1/√2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हमें सेम क्या सिद्ध करना है, उसमें सिद्ध करना है हमें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगले क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें भी मान लेना है कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। बच्चों इस प्रश्नावली में हर क्वेश्चन में यही करना है, आपको जस्ट अपोजिट मान लेना है कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 को हम क्या लिख सकते हैं, अतः 7√5 बराबर हो जाएगा a/b, और फिर यहाँ पर भी जहाँ b ≠ 0, और फिर से जब हम आगे से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा 7 को बटे में भेज देंगे तो √5 बराबर a/7b। और यहाँ से भी अगर कोई संख्या परिमेय है और उसमें नीचे वाले हर में 7 का गुणा कर दूं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी हमें क्या मिलेगा, परिमेय ही मिलेगा। लेकिन यहाँ से तो ये सिद्ध हो गया कि √5 एक परिमेय है, जो कि एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारे द्वारा माने गए कथन में वही विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसलिए 7√5 एक परिमेय नहीं एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों सब लगभग हर क्वेश्चन में सेम पैटर्न है, कोई डिफरेंस नहीं है। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है हमसे कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसमें भी क्या करना है, सेम क्वेश्चन बच्चों, कुछ नहीं करना है, माना इसकी जगह केवल इतना चेंज कर देना है, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद अगर ये परिमेय संख्या है तो हमें 6 + √2 को भी क्या लिख सकते हैं, a/b के रूप में, a/b, और यहाँ पे b ≠ 0। अब इसमें क्या करेंगे, इस c को कहाँ, 6 को कहाँ भेज देंगे, उधर। तो √2 बराबर a/b - 6 बटे में 1 लगा लो, लघुत्तम ले लो, b लघुत्तम हो गया, a - 6 भी हो गया। और यहाँ से जो ये रूप निकल कर आया √2 बराबर a - 6b बटा b, और ये जो रूप है वो भी किसको दिखाता है, परिमेय संख्या को दिखाता है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 कैसी संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारे द्वारा माने गए कथन में क्या उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है। इसलिए 6 + √2 एक परिमेय नहीं एक अपरिमेय संख्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए √3 + √4। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, √3 + √4 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान सा है। जो √4 है, √4 का मतलब क्या होता है, 2 बाहर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हमें केवल इतना करना है कि माना क्या, इस 4 का मतलब तो 2 ही, √4 का मतलब तो 2 है ना, माना √3 + 2 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका अपोजिट मान लेना है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, अतः √3 + 2 बराबर a/b, और यहाँ b ≠ 0, और इस 2 को उधर भेज दीजिए। तो √3 बराबर a/b - 2 बटे में 1 लगा लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए, b बटे में यहाँ बचा a - 2b। और यहाँ से भी क्या, ये जो रूप निकला वो क्या निकला, वो भी कैसा रूप निकला है, परिमेय संख्या का रूप, लेकिन जो कि एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √3 यहाँ पे कितना कर देना, √3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अतः हमारे द्वारा माने गए कथन में क्या उत्पन्न हो जाएगा, विरोधाभास। इसलिए जो है √3 + √4 एक परिमेय नहीं एक अपरिमेय संख्या होगी। थैंक यू बच्चों।